नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। बीजेपी पार्टी को वोट देंगे। एक गांव में पीएम श्रीनगर स्कूल में 2 करोड़ रुपया है, 6 कमरे हॉस्पिटल में, 3 रोड निकले, तो सारा इस काम विकास के लिए अपने गाँव में गया है। हमारे गांव में 2.5 करोड़ रुपए दे चुके हैं। मैं तो अपने गांव में जानता हूँ। तो विधायक साहब जैसा भी करोगे, हम दिल और जान, तन मन धन से आपके साथ हैं। मैं अपने गांव की बताता हूँ, 1 करोड़ के लगभग तो मेरे गांव में दे दी गई थी। और काम शुरुआत भी है, घोषणा काम की शुरुआत भी कर दी है। तो बहुत ही मिलनसार है, सब्जेक्ट को साथ लेकर चलने वाले हैं। और आप हाथ जोड़ के विनती की 4 तारीख को मैं इनका तो रिपोर्ट कार्ड तैयार लिए सच्चाई भाई, ये जितना नंबर बनाओगे उतना आगे आपकी कुर्सी और पक्की होगी। जय हिंद, जय भारत। जो सत्यप्रकाश जलावता जी ने काम करे आप लोगों के सामने है। 4 प्लान से मैं पार्षद रहा हूँ। चारों प्लानों की अगर मैं उनका सबका इसको करूँ तो सबसे ज्यादा हमारे जो काम हुए सत्यप्रकाश जलावता जी के उसमें। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ जलावता साहब को कि 4 तारीख को मैं भारी दल बल से आपकी उसमें लोगों को लेके आऊंगा। और मेरी एक ही वो है कि हर एक बंदे से कि सत्यप्रकाश जलावता जी का टिकट होना चाहिए। आने वाले में सत्यप्रकाश जलावता जी को ही विजय बनाना चाहिए। जितने विकास कार्य इस पटौदी क्षेत्र में हुए, मैं तो अपने गांव और हेरी मंडी की बात करूंगा। मेरे गांव में 15 करोड़ से तो एक स्टेडियम बनाया है और शहीद स्मारक स्थल बनाया है 5 करोड़ से। और विभिन्न कार्य शैलियों में बहुत करोड़ों रुपए के खर्चे हुए हैं जो माननीय विधायक जी ने कराए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे गांव में +2 लेवल के स्कूल का बहुत अभाव था। बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, फीस बहुत ज्यादा थी। माननीय विधायक जी ने गांव एक बार विधायक जी से अपील की थी, विधायक जी ने उस अपील को स्वीकार किया और बहुत ही जल्दी में स्कूल भी शुरू करा दिया। कई अरब रुपया का काम कर दिया जलावता जी ने पटौदी में, कई अरब का। कोई काम अधूरा नहीं है। पंचायत करोड़ से कम। मेरा लोगों ये कहना है, पिछले मोहनलाल पिंपल से पहले के भी विधायक से लेकर के किसी पार्टी का आया, कांग्रेस का आया, भाजपा का आया, उनका सारा बजट निकाल लो और जलावता जी का अकेला निकाल लो। अगर ये आगे निकाल तो मेरे वोट दो, ये करने वाला काम है। और पीछे रह जाए तो बिल्कुल मत दो। लेकिन इनमें 2-3 साल मिले। 3 साल में मेरे भाइयों उन 5 एमएलए का 25 साल के एमएलए के बराबर 3 साल का दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। और चंडीगढ़ में लोगों पटौदी का विधायक ने जाना था। IAS IPS अफसर को जाने को ना, ऑफिस का सुप्रीडेंट नहीं जानता था। अब कोई विधायक आया है, दयाराम जी और पटौदी का विधायक की एक बैठक थी, वो भी लाइन में खड़ा है, कोई रोड नहीं बनाया। और देखो ऐसा है, अब की बार तो जलावता जी ने 3 साल में गाँव का और शहर का फाउंडेशन बनाया है, ढांचा बनाया है। बिल्डिंग तो अगली योजना में बनेगी, अगली योजना में बिल्डिंग बनेगी। ये इतना बड़ा शहर बन जाएगा, पटौदी इतना चमक जाएगा। पहले क्या होता था, जितने भी विधायक बनते थे तो बोले पे वादा हर बार करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कल मिलेंगे परसों मिलेंगे। तो एक पहला विधायक हमने देखा है कि आपने वोट दी है या नहीं दी है। जब भी आप फोन करोगे आपके पास फोन वापस आएगा, फोन बैक वापस आएगा। ये मैंने अनुभव किया है। दूसरा, जितने काम इस 5 साल में हुए, कोरोना के बावजूद जितने काम हुए हैं, हमने मेरी उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन 42-43 साल में मैंने पहली बार इतने काम देखे इस क्षेत्र में हुए हो। और विधायक जी ने सीएम से काम मांग कर जो है इतने काम करवाए हैं, शायद इतने काम पहले कभी भी विधानसभा में नहीं हो। दूसरा, विधायक जी आप पहले होता था भाई गांव में 2 गुट होते हैं, अक्सर विरोधी गुट भी होते हैं और वैसा भी होता है। तो कोई एक गुट की विधायक से बढ़ती है तो दूसरा उसके खिलाफ रहता है। ये पहली बार हमने ऐसा देखा है कि ये वाला गुट भी आपसे मिलकर काम कर रहा है, दूसरा वाला गुट भी आपसे मिलकर काम कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इसी तरह लगे रहे। इस क्षेत्र की जनता आपके साथ है, साथ रहेगी। अगले 5 साल के लिए हम आपके साथ तन मन धन से लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। विधायक जी ने जो हमें तोहफा दिया है, 7 गाँव का प्रस्ताव लेकर मैंने बेड़ा से लेकर और शिवाड़ी की ढाणी तक रास्ता किया था। उन्होंने तुरंत प्रभाव में आकर कार्य संपन्न किया और हमारे क्षेत्र में मादरी फील्ड में लाइट की बहुत भारी कमी रहती है। विधायक जी ने हमारा सब स्टेशन पर पास कराया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और हम आश्वासन देते हैं कि विधायक जी को 4 तारीख के लिए हम लगभग से ज्यादा संख्या में लोगों को लेकर आएंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ना खाए ना खाने ना सोए ना खाने ये ढूंढना करते हैं अगले की मीटिंग में पब्बी भी दुखी हम भी दुखी और साथ दुखी आपसे काम ना करें। अपनी पहचान के साथ साथ पटौदी की पहचान गुड़गांव नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे भारत में फैलाई है। आपका इस पटौदी को तुम्हारे ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो सिर्फ दुख में पैदा करने का राजनीतिक में जीवन के लिए हो जाए। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो गांव के बीच में जाए, पंचायत के लोगों को बुलाए कहे बताओ आपकी गांव की क्या समस्या है, मैं बताओ आपके गांव की क्या समस्या है, उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और ऐसा सौभाग्य 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया। मैं इस बात का आपकी तालियों के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसका श्रेय इसलिए जाता है कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के 90 विधानसभा में से सबसे करीबी विधायक, सबसे लाडले विधायक रहे और रहे से आज के जो मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में सबने सुना है, इतना सोना इतना सुंदर विधायक को बताइए वाली बात है कि उनके भी लाडले विधायक हैं। जरावता मानेसर को जिला बना रहा है और चंडीगढ़ से झूठी खबर छपवाते हैं, षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। उन लोगों से पूछो कि तुम जिले की बात किस मुंह से कर रहे हो, तुम तो परिषद का भी विरोध करते थे और इनकी पार नहीं बसाई। जब 1 दर्जन स्कूल अपग्रेड करे तो इन्होंने गांव-गांव जाकर कहा कि गांव में स्कूल में कमरे नहीं है, अपग्रेड कर दिए। हर काम में अड़ंगा डालने का काम करते हैं। हमारे चेयरमैन साहब भी एक बार बहकाव में आ गए थे, लेकिन हमने इनकी बात को भी माना। एलिवेटेड फ्लाईओवर की बात थी, हमने उसको अभी ड्रॉप करके और अभी हमने बाईपास, उत्तरी बाईपास की घोषणा करा दी है। अब केंद्र सरकार उसको जब भी बनाएगी उत्तरी बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं पूर्व की तरह कोई घोषणा नहीं करता। मैंने आज तक जो काम किए हैं करने के बाद फेसबुक पर डाले हैं, घोषणाएं नहीं की, करने के बाद बताए हैं। देखिए, जब भी पटौदी में कोई भी कार्यक्रम आदरणीय चाहे मनोहर लाल जी का रहा हो, आदरणीय विप्लव देव जी का रहा हो और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का रहा हो, पटौदी विधानसभा में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। लोगों में उत्साह है क्योंकि यहाँ पर माननीय मनोहर लाल जी उन्होंने अपने बेहतरीन काम किए और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरह से पंचायतों के लिए और इलाके के लिए, आम जनता के लिए जिस तरह से दरवाजे खोले हैं, ये अपने आप में विशाल है। लोगों में बहुत भारी उत्साह है आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के स्वागत के लिए। आपने अभी विकास कार्यों की बात की है, अगर हम चौकी बात बिलासपुर चौकी की बात की जाए, काफ़ी समस्या है लोगों को और उनको एक ही विश्वास है कि अपनी बार काम हुआ तो हुआ, नहीं तो काम रुक जाएगा। क्या मानना आपका? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे इसको फेस भी करना पड़ रहा है। लोगों का ये हो गया कि जरा होता है करा लो, पता नहीं कोई आगे करेगा कि नहीं करेगा, ये मानसिकता हो चुकी है। क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा मुझसे है कि यही कर सकता है, ये एक बड़ा मुझे इसकी समस्या को उठानी पड़ती है। क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है जो मैंने रुके हुए काम, छूटे हुए काम जो नहीं हो सकते थे, उस काम को आगे तक बढ़ाया है। बेसिक चीज़ को लेके आगे चल रहा हूँ। करोड़ों रुपए की विकास की परियोजनाएं हर गांव में चल रही है, हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, गांव, मोहल्ला, कम्युनिटी सेंटर, खेत खलियान, मार्केटिंग, कोई ऐसा विषय नहीं जो अछूता रहा हो। इस तरह लोगों में एक मन में भावना है कि जितना काम अब हुआ है और चुनाव से पहले जरावता जी और काम करा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद परिस्थितियाँ कैसी हो ये आप सब लोग जनता तय करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर मुझे भी बनाया गया या किसी और को भी बनाया गया तो पटौदी से
60,000 वोटों से जिता कर भेजेंगे और मुझे बनाया गया तो मैं सबकी जमान जब्त करके विधायक जी एक सवाल है, बार बार ये कह रहे हैं कि हम हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जाएगी, विरोधी आप लगातार चेतावनी देते ना, जो विरोधी हैं वो आपकी पार्टी को घात करने वाले आपकी पार्टी कार्यकर्ता या दूसरी पार्टी के हैं? नहीं, ये सब लोग गांव में हर तरह के हैं, हर तरह के लोग हैं जो विघटन डालते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरे रास्ते में तो 2010 से रुकावटें हैं। जब ब्लॉक चेयरमैन बना तब भी मेरे सामने उनका कांटा भरा था और उसको भी मैंने पार पाया। जब विधानसभा का चुनाव लड़ा वो भी मेरे लिए कांटों का सफ़र था और ये 5 साल निकाले ये भी कांटों का सफ़र है। इन चीज़ों से मैं विचलित और घबराने वाला नहीं हूँ। आखिरी सवाल है, ये जो रैली अभी होने वाली है, सीएम साहब आने वाले, ये मान के लेकर चले कि सत्ता प्रकाश जरावता शक्ति प्रदर्शन होगा, सत्ता प्रकाश जरावता पटौदी से विधायक चुनने के लिए और तैयार है, ताल ठोक दी है? देखिए, ये सब विकास को लेकर ये रैली आयोजित की जा रही है। जो डेवलपमेंट के काम माननीय नायब सिंह सैनी जी ने किए हैं और जिनकी शुरुआत करने हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की शुरुआत हमारे इलाके में देनी है। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, मैं संगठन का पदाधिकारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है कि किसको क्या दायित्व मिलना है, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन संगठन में काम करेगा, वो सबकी भूमिका तय है। आखिरी सवाल है सर, मुख्यमंत्री ने भी फैसला किया है कि कौशल में रोजगार में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की अभी कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 तारीख को बैठक है, क्या मानना है? अनुभवी 5 साल, 10 साल, 3 साल, आपका मानना क्या है कि कभी सभी पक्के होने चाहिए या कुछ नियमावली होनी चाहिए? ये सब चीज़ें पॉलिसी मैटर होता है और प्राथमिकता सीनियरिटी को दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहना चाहिए? लगातार बाबू बेटे की सरकार आपने कहा है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस में तो हमारे इलाके में उसके कांग्रेस के कारनामे ऐसे थे कि उसकी कांग्रेस की ऐसे बदलने का सबसे पहली बात या हमारी सबकी रिश्तेदारी काशी, मानेसर, नवादा, नकरोदा, धार, बचगांव, वासला में खकड़ी, बकड़वा सब में है। इन गाँव की ज़मीनों को जिस तरह से एक्वायर करके बिल्डरों को और अपने कांग्रेस के रिश्तेदारों को देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, उसके कारण हमारा इलाका। दूसरा, हमारे इलाके में डेवलपमेंट के लिए कभी कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ करती कांग्रेस तो उसकी आज ये हालत नहीं होती। दक्षिण हरियाणा से कांग्रेस का सफाया पहले भी हुआ है, पुनः होगा। 20 बार दक्षिण हरियाणा से कांग्रेस का सफाया होगा, हरियाणा से भी सफाया होगा। और जो कांग्रेस हाय संविधान का जो रट लगा रही है, इन्होंने ना बाबा साहब की कदर की ना संविधान की कदर की। कोई बताइए, बाबा साहब की मृत्यु के बाद 2 गज जमीन उनके दाह संस्कार के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं दी, तो बाबा साहब की बात कर सकते हैं। इमरजेंसी लगाकर संविधान खत्म किया गया इंदिरा गांधी कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस ने, तो क्या हुआ? संविधान के बारे में तो बात करने का व्यक्तिगत अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने सबकी संविधान संशोधन किया, दलित समाज को हित के लिया। कांग्रेस ने संविधान संशोधन किया तो सामान्यों के लिए किया, कांग्रेस कभी दलित को एक बात सोच ही नहीं सकती।